द फ्लैश के ट्रेलर के आने के बाद लोगों के बीच डीसी और फ्लैश का बहुत हाइप बना हुआ है और द फ्लैश मूवी में रिवर्स फ्लैश के अपीयर होने या फिर उसके कैमियो के होने के चांसेस हैं, क्योंकि रिवर्स फ्लैश यानी कि एडवार्ड थॉर्न डीसी के वन ऑफ द बेस्ट सुपर विलन्स में से एक है जो फ्लैश की जिंदगी लिविंग हेल बना देता है। तो चलो इस कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी पर सीधा डाइविंग करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटकॉन। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। रिवर्स फ्लैश ईयर 2050 में बिलोंग करता है, जहां टाइम को फुली यूटिलाइज किया जाता है और एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया जाता। यहाँ तक कि एडवार्ड थॉर्न का बर्थ भी नेचुरल नहीं था, बल्कि उसके पेरेंट्स ने उसको इंजीनियर करके बनाया था। और फिर बाद में उसके पेरेंट्स ने सोचा कि एडवार्ड को एक छोटे भाई की भी जरूरत है जिससे उसके सोशल लाइफ में कुछ सुधार आए। लेकिन एडवार्ड को अपना छोटा भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं था और फिर लाइफ में आगे चल के एडवार्ड पढ़ाई में उतना अच्छा ना होने की वजह से बहुत सी मुश्किल से घिरा रहता है और उन्हीं में से एक सेटबैक होता है एडवार्ड को द फ्लैश म्यूजियम में जगह ना मिलना। लेकिन वो सोचता है कि वो स्पीड फोर्स के बारे में बिना फ्लैश म्यूजियम जाए ही पढ़ लेगा, लेकिन ऐसा करना इलीगल होता है और एडवार्ड को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ जाती है। और जो पुलिसमैन एडवार्ड को अरेस्ट करने आता है वो उसी का छोटा भाई होता है और इससे पहले कि एडवार्ड का भाई उसे अरेस्ट करे, एडवार्ड उसको टाइमलाइन से इरेज कर देता है, यानी कि बेसिकली वो अपने छोटे भाई को मार देता है। फिर वो स्पीड फोर्स के ऊपर रिसर्च करके दर्जन भर लोगों को मार के द फ्लैश म्यूजियम में सबसे हाई रैंक पर पहुंच जाता है। लेकिन अब क्या होता है कि रिवर्स फ्लैश के पेरेंट्स ही उसके वर्क और फ्लैश को झूठ बताने लगते हैं, जिससे रिवर्स फ्लैश काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पेरेंट्स को भी रियलिटी से मिटा देता है और फिर आगे अपने रिसर्च पर कंटिन्यू कर देता है। लेकिन इन द एंड वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो स्पीड फोर्स को अनलॉक करने में अनसक्सेसफुल ही रहता है। लेकिन फिर एडवार्ड अपने काम की एंजाइटी को भूल के कुछ नया इमोशन फील करता है। एडवार्ड को एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि उसका ऑलरेडी एक फियांसे है। तो रिवर्स फ्लैश टाइम में पीछे जाके उस लड़की के फियांसे को भी मार देता है। इस तरह से वो कभी अपने फियांसे से मिले ही नहीं और उसके फियांसे के रास्ते से हटने के बाद वो उस लड़की को धीरे धीरे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। लेकिन जब वो इतनी आसानी से रिवर्स फ्लैश के साथ डेट पर नहीं जाती तो वो इम्पेशेंट होकर टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे जाता है और उस लड़की को 5 साल की उम्र में डैमेज कर देता है, उसको सुपर स्पीड पर वाइब्रेट करके। फिर अपना दिल तोड़वाने के बाद वो अपना पूरा टाइम काम में झोंक देता है और कुछ टाइम बाद उसको एक टाइम कैप्सूल मिलती है जिसमें फ्लैश का सूट होता है जो 21st सेंचुरी को बिलोंग करता है और उस सूट को यूज करके रिवर्स फ्लैश उसके एक स्पार्क से सुपर स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है और फाइनली वो सुपर स्पीड अचीव कर लेता है। उसको वो पावर्स मिल जाती हैं जिसके लिए वो इतने टाइम से अपनी एस ऑफ करके पीछे पड़ा था। जिसके बाद रिवर्स फ्लैश अपने को 25th सेंचुरी का फ्लैश समझने लगता है और बैरी एलन यानी कि द फ्लैश के टूवर्ड्स हेट करने लगता है। रिवर्स फ्लैश द फ्लैश को अपनी स्टोरी का विलन समझने लगता है और वो फ्लैश को सिर्फ मारना ही नहीं चाहता था बल्कि उससे भी बुरा करना चाहता था, यानी कि फ्लैश की लाइफ एक लिविंग हेल बनाना। और इसी चीज की वजह से रिवर्स फ्लैश जेल भी जाता है और उस जेल में थोड़े दिन सड़ने के बाद वो अपने सुपर स्पीड के थोड़े से बचे हुए पावर्स को यूज करके प्रिजन से भाग जाता है और अपने लैब में जाके खुद का अपना सुपर स्पीड इन्वेंट करता है जिसको वो नेगेटिव सुपर स्पीड नाम देता है। और फिर अपने न्यूली इन्वेंटेड पावर्स को यूज करके वो टाइम में पीछे जाता है ताकि फ्लैश को वो पावर्स मिलने से रोक दे और कभी बैरी को फ्लैश की पावर्स ही ना मिले। लेकिन जब वो लाइटनिंग के पास जाता है तो रिवर्स फ्लैश फेड होने लगता है और लाइटनिंग उसकी बॉडी से पास होकर फ्लैश को जाके लगती है जिससे फ्लैश को पावर्स मिलती हैं और रिवर्स फ्लैश मरते मरते बचता है। बैरी को मारने में नाकामयाब होने के बाद रिवर्स फ्लैश बैरी की गर्लफ्रेंड आयरिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बैरी टाइम पर पहुंच जाता है और आयरिस को बचा लेता है। लेकिन अब इसके बाद रिवर्स फ्लैश बैरी के चाइल्डहुड में पहुंच जाता है ताकि वो बैरी को बहुत ही छोटी उम्र में ट्रॉमा दे पाए। अपनी नाजुक सी छोटी उम्र में बैरी जब भी कोई दोस्त बनाता तो रिवर्स फ्लैश टाइम में पीछे जाता और उसके दोस्त को या तो मार देता या फिर उसको पैदा होने से प्रिवेंट कर देता। इन शॉर्ट वो बैरी के हर दोस्त को एग्जिस्टेंस से मिटा देता है ताकि फ्लैश अपने बचपन में कोई भी दोस्त ना बना सके और वो अपनी जिंदगी अकेले और अलोन जिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब रिवर्स फ्लैश को तृप्ति नहीं मिलती तो वो टाइम में एक बार फिर से पीछे ट्रैवल करता है और फ्लैश की माँ को जान से मार देता है और बैरी के फादर को मर्डर में फ्रेम कर देता है जिससे बैरी का फादर प्रिजन में चला जाता है और अल्टीमेटली फ्लैश बिल्कुल अकेला हो जाता है और फिर उसके पेरेंट्स भी उससे छिन जाते हैं। फ्लैश की लाइफ फाइनली एडवार्ड थॉर्न का फ्लैश रूइन कर देता है और उसकी लाइफ पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहती। कॉमिक्स में और भी ढेर सारे रिवर्स फ्लैश है, लेकिन एडवार्ड थॉर्न का रिवर्स फ्लैश सबसे ज्यादा ईवल है और उल्टा बैरी को ये ईवल समझता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुमको रिवर्स फ्लैश के बारे में सबसे तगड़ी चीज क्या लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे एक्साइटिंग कंटेंट फ्यूचर में देखते रहने के लिए। और अब ये वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने द फ्लैश में अपीयर होने वाले विलन को एक्सप्लेन किया है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।